हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त स्वस्थ होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही हूँ, बेटे नहीं बेटी को प्यार कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ गई है और वो इतनी शरारती करने लगी है, बहुत ज़्यादा शैतान हो रही है। तो मैंने उसको लिटा दिया तो कह रही नहीं मुझे बैठना है यहाँ। अपनी दीदियों के साथ मस्ती कर रही है वो। खूब सारा प्यार किया पहले अपनी बच्ची को। और ये देखो अपनी बड़ी दीदी से ना इतना इतना अटैच है ना वो कि बस सामने देख रही है, कह रही नहीं दीदी के पास ही जाना है। उसको कंटिन्यू देखे जा रही है, उसका मतलब यही है कि दीदी के पास जाना है उसको। और यहाँ उसकी दीदी सामने बैठी हुई है इसीलिए तो मेरे मेरे से ज़्यादा तो उसके साथ रहती है। फिर उसके बाद मैं लगी किचन में जाने के लिए। भाई किचन में चाय बनाई सबके लिए, नाश्ता तैयार किया। तो चाय भी मस्त एकदम अदरक डाल के फर्स्ट क्लास चाय तैयार हो गई। तो सब लोगों के लिए चाय को छाना और फिर बस अभी तीन लोगों को ही चाय पीनी थी, मुझे, मेरी बड़ी बेटी को और मेरे पतिदेव को। तो हम तीनों के लिए चाय तैयार हो गई थी। तो वो नाश्ता करके फटाफट वो बोल रहे थे लेट हो रहे तो उनको जाने का था, वो चले गए ऑफिस। फिर यहाँ हम लोग नाश्ता करने लगे। मैं अपनी छोटी बेटी को बोल रही हूँ बेटा नाश्ता कर लो आकर, तो उसे नहीं करना था। उसके बाद आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं था, तोरी की सब्ज़ी बनाने के लिए बोला था बच्चों ने कि तोरी की सब्ज़ी खाएंगे हम। तो मैंने उसके अंदर 2 आलू डाल दी, क्योंकि मेरी जो छोटी नहीं मतलब बीच वाली बेटी है तो वो आलू ही खाती है, उसको हर सब्ज़ी में आलू चाहिए। तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है, कोई सी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें आलू डालती हूँ। तो यहाँ तोरी में मैंने 2 प्याज और 1-2 कली लहसुन की डाली है और यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनाई। मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको भर के बनाती, जैसे कि स्टफिंग करके तोरी को बनाते ना, वो तो बहुत ही मज़ेदार बनती। लेकिन मैंने बहुत जल्दी जल्दी वाला काम किया, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे और बीच बीच में मेरी बेटी रो रही थी तो उसको देखना पड़ता है, चुप करना पड़ता है। फिर उसको फीडिंग भी करवाओ। फिर बच्चा है ना, बच्चे का मन का पता नहीं चलता है कि कब उसका मन ठीक है खेलने का है, कब उसको गोद में आना है। तो इसलिए कुछ फिर इसी हिसाब से मेरे को काम करना पड़ता, फटाफट फटाफट सारे काम ख़त्म करने पड़ते। तो यहाँ तोरी की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी गैस पे और फर्स्ट क्लास मसाला वसाला डालकर तैयार किए। उसके बाद लगे हाथ मैंने सोचा किचन भी साफ़ करूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बेडरूम में, क्योंकि मेरे को अभी करनी है उसकी मालिश। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप थोड़ी देर और इसको इसके साथ खिलो बेटा। फिर यहाँ किचन में साफ़ करने लगी, किचन के साथ साथ बर्तन वर्तन धोने लगी मैं। और मेरे को ना साथ के साथ किचन में से जब निकलो ना तो किचन को साफ़ करके ही बाहर निकलने का मन करता, नहीं तो ना फिर बस यही आलस रहता है कि कर लेंगे थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती है। मेरे को ना पता है क्या है, पूरे दिन घर में अगर कोई काम नहीं होगा ना तो भी मैं किचन में जाऊंगी तो मेरे को ये लगता है बस किचन साफ़ रहनी चाहिए। क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है लेडीज़ का ना, किचन जो हाउस वाइफ होती है ना उनका आधे से ज़्यादा टाइम ना किचन में ही बीतना होता है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किचन को डेकोरेट करके रखो छोटी छोटी सी चीज़ों से, और उसको साफ़ सुथरा बना कर रखो। जितना पॉसिबल होता है उतना तो मैं करती हूँ देखो। और नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चे 3 बेटियां हैं मेरी, तो फिर बच्चों को भी देखना होता है। अपने मतलब घर के काम के साथ साथ खुद को भी देखना, फिर बच्चों को भी देखना। तो यही ना, आप देखो ये आ ही गई है कुछ बोलने के लिए मुझसे, रोता हुआ मुँह बनाकर। तो इनकी अलग सुननी होती है, इतनी बड़ी बड़ी हैं ये दोनों। लेकिन नहीं, इनको भी अब इनको पता क्या लगता है, ये कहती है आप ना उसको बहुत प्यार करते हो छोटी वाली को। लेकिन बच्चों को क्या बताऊँ, माँ के पास ना चाहे 3 बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, माँ ना तीनों चारों बच्चों को बराबर ही प्यार करेगी। लेकिन वो छोटी है और इतने सालों बाद हमारी फैमिली में आई है, मतलब इतने सालों बाद उसका जन्म हुआ है, तो फिर कुछ ज़्यादा ही उससे अटैचमेंट हो जाती है। अब वो चाहे बेटी होती चाहे बेटा होता है, कुछ भी होता है, उससे प्यार तो छोटे बच्चे से वैसे भी इतना लगाव होता है, प्यार होता है। तो अब इनको कौन बोले कि भैया जितना प्यार इसको कर रहे हो उतना ही तुम्हें भी किया है। हाँ, उस टाइम पर ये वाले फ़ोन नहीं होते थे तो कुछ कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो अब इसका तो कैप्चर हो जाता है बच्चों को। पर यही लगता है कि नहीं नहीं, आप जितना प्यार इसको करते हो ना उतना हमें नहीं करते हो। अब भैया ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है। मैं तो यही बोलकर चुप हो जाती हूँ, हाँ ठीक है बेटा इसी को करते हैं, आपको नहीं करते हैं। अब भाई जल्दी जल्दी किचन का काम समेटने के बाद, पूरे बर्तन धोने के बाद, अच्छा एक बात है जो ना मोस्टली हर किसी के मन में दिमाग में रहती होगी कि अगर बेटियां हैं तो क्या घर में उसकी उस लेडीज़ की इज्जत कम हो जाती है। तो अगर किसी के पास इसका आंसर है ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना मुझे, कि अगर बेटियां हैं ना तो उसको परिवार में कम पूछा जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है कि अरे नहीं इसकी तो बेटियां हो गई, उसके
हस्बैंड के माइंड में अलग अलग बातें डालने के लिए कि अरे तुम्हारी बीवी तो बांझ है, बेटा पैदा नहीं कर पाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है ना। पर इन हस्बैंड वाइफ की ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि बेटी बेटा ना मतलब किस्मत का खेल होता है, सब कुछ है, किसी के बस की बात नहीं होती है कि हाँ भैया किसी के बस की बात है कि बेटी है या बेटा चाहिए। जिसके पास बेटे हैं वो बेटी के लिए सोचते हैं, जिसके पास बेटी है वो बेटे के लिए सोचते हैं। ये नहीं होता है कि नहीं है हमें आगे के लिए चाहिए, बस ये होता है कि हाँ अगर 2 या 3 बहनें तो उनके लिए एक भाई हो जाना चाहिए, सिर्फ बहनों के लिए। मम्मी पापा को आज की डेट में ज़रूरत नहीं होती है बेटों की। सीरियसली ये बात है कि पेरेंट्स को नहीं होता है कि हमें बेटा चाहिए चाहिए, बस आगे ये सोचते कि हाँ इन बेटियों को एक भाई हो इनका, कि जो इनके आगे जाकर इनको समझे। समझता तो कोई भी नहीं है आज की डेट में, लेकिन जहाँ रिलेशंस बॉन्डिंग अच्छी होती है ना बहन भाइयों की, वहाँ समझा जाता है। तो यहाँ पर मैं उसकी मालिश करने लगी हूँ, और ना मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखा रही हूँ मालिश का। वैसे मैं कपड़े उतार कर ही करती हूँ, उसके कपड़े उतार के ही मैंने मालिश की है, और आधा घंटा पौना घंटा लगाती हूँ मालिश करने में। तो मालिश हो गई उसकी, उसको मैंने सुला दिया फीडिंग करवा कर। यहाँ मैं आ गई किचन में दोबारा से, क्योंकि बेटी बोलने लगी, बड़ी बेटी की मामा मेरे को तो राइस खाने हैं। किसके साथ? जो तोरई की सब्ज़ी बनाई है, इनका अलग ही स्वाद रहता है कि मेरे को तोरई की सब्ज़ी के साथ राइस खाने हैं, इसलिए मैंने इतनी पतली पतली सब्ज़ी बनाई थी। मुझे पता था कि ये राइस मांगेगी, और इसका यही होता है कि मुझे राइस खाने हैं। तो ठीक है भैया, राइस भी यहाँ बनाने के लिए रख दिए मैंने। तो एक बात होती है बस यही माइंड में, लेकिन जितना बेटी बेटा करते रहो अपनी लाइफ बर्बाद कर लो बस ये होता है, मेरे को तो यही लगता है। अपनी भी ज़िंदगी है भाई, जियो और जीने दो, यही अच्छा है सबसे अच्छा। और हाँ भाई, यहाँ मेरा ना बुढ़ापा छलक रहा था मेरे बालों से, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि बहुत थोड़ी सी कलर पड़ा हुआ था ये मेरे घर में, और काफ़ी टाइम से लगभग 3 महीने हो गए मेरी बेटी को, छोटी वाली को। तो मैंने जब से बालों में कलर नहीं किया, और ये कैल्शियम की कमी से ना आगे के बाल मेरे बहुत वाइट हो गए हैं, बहुत। तो देखो कितनी सी मामूली सा है ना, इतना ही लगाती हूँ, क्योंकि जो सिर्फ आगे के बाल ना वही वाइट हुए हैं। तो अपने बुढ़ापे को ढकते हुए सोचा कि अब थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान रखा जाए। बहुत हो गया, 3 महीने लगातार मैं ना कहीं गई हूँ और ना मैं उसको लेकर कहीं गई हूँ। मैंने पूरा अपना 100% अपनी बेटी को दिया है, 100%। मतलब इतने अच्छे से उसकी केयर करना, उसको मालिश करना 2-2 3-3 बार। जब वो छोटी थी ना, छोटी तो अभी भी है, जब वो 1 मंथ की थी ना, तब से अब तक मैं उसकी 2 टाइम मालिश करती हूँ। और उसको बहुत ही क्लीन रखना कि इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से रहे। मतलब हम अपना पूरा देते हैं कि उस बच्चे की क्या गलती है भाई, कि बच्चा जो हमारी लाइफ में आया है वो तो अपने सोच समझ कर भगवान से प्रार्थना की होगी, क्या है क्या नहीं पता नहीं, है ना। तो हमें तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए जैसे हमने और बच्चों को ट्रीट किया। तो मैं अपने इस बेटी को उससे भी अच्छे हिसाब से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमारी उन दोनों बेटियों के टाइम पे नहीं था हमारे पास, वो अब हो जाती है, तो हम उसी हिसाब से उसको भी रखते हैं भाई। तो यहाँ पूरे घर की डस्टिंग करते हुए और अपनी पंचायत को कम करते हुए, भाई डस्टिंग करना मेरे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है। अभी ना मैं क्या करती हूँ, जो मेरे घर में डेकोरेट का सामान है ना, बड़े आराम से रखती हूँ। अभी मैं सोच रही थी कुछ देर पहले ही, मैंने कहा अभी 2-4 महीने बाद ना ये सामान मुझे यहाँ रखा मिला नहीं करा करेगा भाई, कुछ तो टूट जाया करेगा और कुछ इस जगह से दूसरी जगह पर सेट हो जाया करेगा। तो अभी ये सोच कर ना यही लगता है कि भाई मैं जिस हिसाब से अपने घर को सजा के रखती हूँ ना, अभी मेरी छुटकी बेटी ना इसको रहने नहीं दिया करेगी। तो अच्छा, उसमें भी अलग ही इन्जॉयमेंट होगी भाई। ये बात है कि बच्चों की जो बच्चे हरकतें करते हैं ना, उसमें भी अलग ही मज़ा आता है। अब यहाँ इनकी फरमाइश आ गई थी कि हमें मैंगो शेक पीना है, तो मैंगो शेक बनाया और दिन का डिनर किया। सारा काम करने के बाद छोटी बेटी को, छोटी नहीं बार बार छोटी बोलती हूँ क्योंकि ये 12 साल बाद हुई है तीसरी बेटी, तो जब तक तो यही छोटी थी ना, तो इसको मैंने कंघी की बालों में, उसकी ना जुएँ हो गए थे बहुत, इस पे मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। अपने आप से सर वगैरह वॉश नहीं कर पाती, तो मैंने इसका सर वॉश किया अच्छे से, कंघी की बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने कहा आपके सर ना मैं ही वॉश करा करूँगी, क्योंकि सारा ध्यान उस पर चला गया मेरा 2-3 महीने से, तो इस पर ध्यान नहीं जा पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।